ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग आज एक ही इक्वेशन को, जैसे ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, क्या है अपना इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ये 1 नहीं है बेटा, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो हम लोगों ने देखते देखते 4 मेथड हम लोगों ने पढ़ लिया है, विलोपन विधि, उसके बाद तुलनात्मक विधि, अस्नापन विधि और ब्रजगुण विधि। आज हम लोग एक ही इक्वेशन को चारों जो है मेथड से देखेंगे कि चारों मेथड से हम लोग किस तरीके से एक ही इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में ये चीज होगा कि सर अलग अलग मेथड है, अलग अलग इक्वेशन पे ही अप्लीकेबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ही इक्वेशन को चारों मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और आप लोग देखना चारों में आंसर सेम ही आएगा। और एंड में देखना, वीडियो के एंड में आपको एक चीज बहुत मजेदार मिलने वाला है, क्योंकि इस इक्वेशन में, पर्टिकुलरली इस इक्वेशन में आपको जो बार बार आंसर देखना पड़ रहा है ना, या फिर एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता नहीं रहता है कि आंसर सही है कि नहीं है, आप लोग यहाँ पे चेक करके भी देख सकते हो कि आंसर कैसे हमारा सही है या नहीं है। मैं उसका भी मेथड बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। तो पहले ध्यान से देखो, पहला सॉल्यूशन, पहला जो फर्स्ट मेथड है ना, फर्स्ट मेथड, ये हमारा कौन सा मेथड है बेटा, जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हम लोग जो है इस दो इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ का जो होता है, व्हाटएवर जो यहाँ पे है कांस्टेंट, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 1 में, और यहाँ पे जो भी होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन 2 में, और हम लिखते हैं कि हिंदी में लिखे इंग्लिश में लिखे? हिंदी में लिखे। चलो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुना करने पर, ठीक है। हालांकि हम यहां पे लिखती हैं, लेकिन फिर भी ये स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको एग्जाम के लिए मार्क्स लाना है तो जो जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे आप लोग को करना ही होगा, ठीक है। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो आएगा 24x प्लस, एक बात याद रखिए, केवल x में नहीं मल्टीप्लाई होगा, इसमें पूरे इक्वेशन में होगा, ठीक है। 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 15y इज इक्वल्स टू 33। क्लियर? अच्छा, सेकंड में 8 से करेंगे तो कितना होगा? 24x माइनस 32y इज इक्वल्स टू 80। बोलो, यहां तक समझ में आया? अच्छा, एक बात समझो, हम लोग क्यों कर रहे थे इसे 24 से, बताओ मुझे। दोनों को समान लाने के लिए, ठीक है ना। क्यों, कौन सा समान लाने के लिए? तो इसका जो अपना कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म, उसको इक्वल करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा? मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो, तो हम लोगों ने ये देखा कि यहां पे 24 आ गया, यहां भी 24 आ गया, यहां पे एक लाइन टानेंगे, और अगर सेम साइन होता है तो हम लोग लिखते हैं घटाने पे। क्या लिखते हैं? घटाने पर, या फिर बाय सब्ट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? बाय सब्ट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये देखो सेम होने के कारण क्या होगा? कट जाएगा, और ये देखो प्लस है, ये प्लस दोनों ऐड होगा, दोनों को ऐड करके कितना लिखेंगे? 47y इज इक्वल्स टू, यहां पे आप देखिए यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं 47 ही आ रहा है, देखो आ रहा है ना, माइनस ऑफ 47, बिकॉज 80 इज द साइन विथ बिगर, है ना। सो नाउ द y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 47 जस्ट अ मिनट यार, थोड़ा सा इशू हो गया।
थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया। चलिए, सॉरी फॉर दिस। देखिए, तो अभी क्या है ना, अपने हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे ना। देखिए ध्यान से, फिर से वापस से आ गया है, ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये देखो क्या है, 15 और 32y दोनों क्या है, प्लस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 47y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस ऑफ 47, तो y इक्वल्स टू देखिए माइनस ऑफ 47 अपॉन माइनस ऑफ 47, तो माइनस माइनस, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। सो आप देखिए -1 आ रहा है, क्या आ रहा है, -1, तो हमें y का वैल्यू मिल गया है, y का वैल्यू मिल गया। हम यहीं पे बगल में कर रहे हैं, अब लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखेंगे बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 में रखने पे। समीकरण 1 क्या था, एक बार देख लो आप लोग, यहाँ पे देखो 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11। हमें क्या करना है, y का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। सो 8x प्लस 5 माइनस ऑफ y इंटू मतलब 11। सो देखो 8x प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल्स टू 11। नाउ 8x इज इक्वल्स टू, ये उस तरफ जाएगा तो 11 प्लस 5, सो 8x इज इक्वल्स टू 16, कट जाएगा दो बार में। सो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 2। तो आप देखो, हम कह सकते हैं कि हमारा जो दोनों इक्वेशन का वैल्यू आ गया, सॉरी x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1, हमारा दोनों आंसर आ गया। बोलो समझ आया आप लोग को? सो दिस इज द मेथड नंबर 1। नाउ इट्स टाइम फॉर द मेथड नंबर 2। नाउ इट्स टाइम फॉर द मेथड नंबर 2। चलिए, मेथड नंबर 2, एंड व्हाट इज द मेथड, मेथड ऑफ कंपैरिजन, मेथड ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब हमें कंपेयरिंग करना, जिसको हम लोग बोलेंगे तुलनात्मक विधि। क्या बोलेंगे, तुलनात्मक विधि। एक बार इक्वेशन बताना मेरे को, क्या था पहला इक्वेशन, क्या था, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या था, 3x इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2। देखो, तो मेथड ऑफ कंपैरिजन में हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखिए, 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11, लिखेंगे 8x इक्वल्स टू 11 माइनस 5y। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 11 माइनस 5y अपॉन 8, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। एंड द इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल्स टू 10। सो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 प्लस 4 ऑफ y। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 प्लस 4y अपॉन 3, दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, इन द बोथ द इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x इज द सेम ना, so we can now do the comparing the equation number 4 and 3. Now write here, comparing the equation number 3 and 4। तो देखो दोनों का वैल्यू सेम है ना, लिखेंगे 11 माइनस ऑफ 5y अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4y अपॉन 3। क्लियर ना? नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा बता, बोल बोल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 33 माइनस 15 ऑफ y इज इक्वल्स टू 80 प्लस
32y एग्जैक्टली। अच्छा, माइनस ऑफ 15 ऑफ y माइनस ऑफ 32y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 33 माइनस ऑफ 47y इज इक्वल्स टू कितना होगा 47। सो y इज इक्वल्स टू 47 अपॉन माइनस ऑफ 47 कैंसिल हो गया, कितना आएगा बेटा माइनस ऑफ 1। अच्छा, याद होगा आप लोगों को पहले मेथड में भी इसका वैल्यू 1 ही आया था। नाउ अब जो है ना बहुत ही इजी है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 किसी में भी रखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में रखो। ठीक है, एक बार इक्वेशन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। x इज इक्वल टू 11 माइनस 5y बाई 8 क्या है, x इक्वल्स टू 11 माइनस 5y अपॉन 8। तो वैल्यू पुट करो बेटा y का, लिखेंगे x इक्वल्स टू 11 माइनस 5 इंटू माइनस 1 अपॉन 8 क्या होगा 11 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 8 16 अपॉन 8 कितना आ गया 2। याद आया आपको, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस 1 दोनों ही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने जो है दो मेथड अच्छे से देख लिया। अभी बारी है मेथड नंबर 3 का, जो मेथड ऑफ यस। ठीक है, थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3 मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग। ठीक है, जिसको ट्रांसफर करके लेके जाना है। ठीक है, इक्वेशन फिर से एक बार बताना क्या था, 8x ऐसा था क्या, कुछ बताओ। 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11 इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड क्या था, माइनस इज इक्वल्स टू 10 इक्वेशन नंबर 2। देखो इसमें हमें क्या करना है ना कि एक इक्वेशन में x का वैल्यू लेकर के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11, लिखेंगे 8x इज इक्वल्स टू 11 माइनस ऑफ 5y। सो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 5y अपॉन 8, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। गलती से 1 में मत रख देना, नहीं तो वापस उसी जगह पे पहुंच जाओगे गोल गोल घूम के। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखो, इक्वेशन नंबर 2 3x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल्स टू 10। तो लिखो 3x की जगह पे लिखेंगे 11 माइनस 5 ऑफ y अपॉन 8 माइनस ऑफ 4y इज इक्वल्स टू 10। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 33 माइनस 15 ऑफ y अपॉन 8 माइनस 4y नथिंग मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 10। टेक द एलसीएम, हाउ मच 8, सो 33 माइनस 15y माइनस 32y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 47y प्लस 33, ये प्लस इसके लिए प्लस 33 लिखे इक्वल्स टू ये कितना होगा 80, 10 जा 80। अच्छा, और हाँ 47 ऑफ y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 33। ठीक है, अच्छा अब कितना हो गया माइनस ऑफ 47y इज इक्वल्स टू 47। ठीक है, सो y इज इक्वल्स टू 47 माइनस 47, देखो वापस से वही चीज आया क्या, तो क्या आ गया हमारा y का वैल्यू फिर से -1 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में रखो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या था बताओ, x इक्वल्स टू 11 माइनस 5y बाई 8, यही ना। तो रखिए 11 माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 8, 11 प्लस 5 अपॉन 8 यानी 16 अपॉन 8 कट के कितना आया बेटा 2। ठीक है, तो देखो सेकंड थर्ड मेथड भी हमारा हो गया, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -1। देखो अभी तक आंसर सेम आ रहा है, आगे भी सेम आएगा। एक लास्ट मेथड बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आइदर मेथड ऑफ ब्रजगुणन, ब्रजगुणन विधि बोलो। ठीक है, मेथड नंबर 4 ट्रांसफरिंग बोलते हैं, ऐसे कुछ, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करके कुछ है,
मेथड नंबर 4, ठीक है ना। ये था ये है मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में बोलेंगे ब्रज गुणन विधि, ठीक है। एक बार इक्वेशन बताना मेरे को। 8x 5y इज इक्वल्स टू 11, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसको क्या करना है ना कि जितने भी इस तरफ में इक्वल टू के सभी को एक तरफ लेके आ जाना है। तो लिखेंगे 8x प्लस 5y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद 3x माइनस ऑफ 4y इज माइनस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब लिखेंगे x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, जब हम x का निकालेंगे तो x को क्या करेंगे, यहाँ पे ढक देंगे। ढकेंगे तो क्या बचेगा, ये 5 बचेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 10 में। जहां पे माइनस होगा उसको ब्रैकेट में रखेंगे, जहां पे प्लस होगा वहां पे छोड़ देंगे। तो 5 10 जा 50 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 50। यहाँ पे माइनस देना ही है, ऐसा मैंने कर लिया। अब हमें जरूरत है ऐसे करने का, ठीक है ना। तो देखो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 44, ठीक है ना। अच्छा x का हो गया। जब y का करेंगे तो यहाँ पे ढकेंगे, यहाँ पे ढकेंगे तो कौन सा बच रहा है, ये बच रहा है इससे इससे, तो माइनस 33, यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। अब इससे इससे करेंगे तो ये भी क्या होगा, माइनस ऑफ 80। अब देखो 1 का बारी है तो 1 के बाद तो 0 बच रहा है ना, लेकिन फिर से तो x से शुरुआत हो रहा है, इसलिए इससे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 32, माइनस का साइन दो और ये प्लस होगा तो प्लस में ब्रैकेट नहीं देना था, वैसे कितना होगा 15। क्लियर ना, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, x अपॉन माइनस 50 माइनस 44 इज इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 80 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 32 माइनस 15। क्लियर। सो x अपॉन माइनस कितना हो जाएगा 94, देखो, इज इक्वल्स टू y अपॉन 47 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 47। यहां तक आ गए ना। अब देखो यहां से बस 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लिखेंगे x अपॉन माइनस ऑफ 94 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 47, एक इसके लिए, और लिखेंगे y अपॉन 47 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 अपॉन 47। 47 कटा तो देखो y का वैल्यू माइनस ऑफ 1 आया। देखो 47 से 2 बार में कटेगा और माइनस माइनस तो कट जाएगा। सो x इक्वल्स टू क्रॉस उधर जाके क्या होगा, x का वैल्यू 2। देखो दोनों आंसर आया कि नहीं, बोलो समझ आया। अब बारी हो मजेदार ट्रिक का, जिससे हमको पता चले कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले दोनों इक्वेशन बताओ क्या था। 8x 5y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1 था। 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 2 था। x का वैल्यू हमारा 2 आया है, y का वैल्यू हमारा क्या आया, माइनस ऑफ 1 आया। हम इस दोनों वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इस इक्वेशन में दो पार्ट है ना, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक क्या है, राइट हैंड साइड। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड में इस वैल्यू को पुट करेंगे। देखो क्या है, 8x प्लस 5y। तो 8x का वैल्यू कितना है 2 प्लस 5x का वैल्यू क्या है माइनस माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना होगा 16 प्लस माइनस माइनस 5। बेटा वो 16 में से अगर 5 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 11। देखो राइट हैंड साइड को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा आंसर राइट है। अगर फुलफिल नहीं करता तो समझो तुमने कोई ना कोई लोचा कर रखा है। समझ में आया, तो वी आर द राइट। देखो सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखो, ये भी लेफ्ट हैंड साइड है। लिखेंगे 3x माइनस ऑफ 4y इज इक्वल टू 10 है ना, इक्वल टू अभी नहीं लिखेंगे, पहले पुट करके देखेंगे। 3 2 माइनस 4, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1, ठीक है। सो ये हुआ 6 प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4। देखो 10 आया क्या बेटा, देखो इस तरफ 10 था। तो तुम किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखोगे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है देन यू आर राइट, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है यू आर रॉन्ग। तो मजा आया, चलो मिलते हैं।